डीएनए मित्रों, तेल बचाने को लेकर पीएम की अपील के बाद हमारे देश में अफवाहबाज अपने काम में लग गए हैं। वो लॉकडाउन की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, इस आड़ में मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन तेल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील दुनिया के ज्यादातर देशों में की जा रही है। आज आपको युद्ध के बाद पैदा संकट को लेकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री की अपील के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने इसी महीने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भी संकट जल्द खत्म नहीं होगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि उनका देश सप्लाई की मौजूदा दिक्कत से बुरी तरह प्रभावित है। उनके मुताबिक तेल की सप्लाई कम होने का असर एनर्जी सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा, इससे खाने पीने के सामान पर भी असर पड़ेगा। यानी लोगों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, सिंगापुर एक छोटा सा देश है, इसकी आबादी महज 60 लाख के करीब है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में सिंगापुर बेहद मजबूत है। उसकी गिनती अमीर देशों में होती है। सिंगापुर को एशिया का टाइगर कहा जाता है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय $1,07,000 से ज्यादा है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $2,813 है। यानी हमारे देश में एक आदमी की आमदनी जितनी है, उससे 38 गुना ज्यादा आमदनी सिंगापुर के एक व्यक्ति की है। लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री को भी अपने नागरिकों को मौजूदा स्थिति के बारे में चेतावनी देनी पड़ रही है। सोचिए, हमसे 38 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देश के पीएम कह रहे हैं कि हमारा देश संकट में है, खराब समय रहना के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने तो यह भी नहीं कहा कि हम संकट में हैं। उन्होंने केवल ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। उन्होंने कटौती नहीं बल्कि बचत की अपील की है। लेकिन इसके बावजूद अफवाहबाज झूठी जानकारियां फैलाने में लगे हुए हैं।